गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर कोरबा वर्सेस मस्तूरी के बीच में चल रहा है मैच, कोरबा क्लब जूनियर। तो ये मैच मजा आने वाला भाई, लास्ट तक देखना। थर्ड और फोर्थ अंपायर और एक लंबी विजिल की हिदायत से फर्स्ट राइड आता हुआ काम ही निकले। नंबर 7 के जर्सी के साथ राइट रेडर मस्तूरी ब्लॉक इस समय क्षेत्ररक्षण पर 7 का हाउसफुल मैदान। अब यहाँ से वो वॉक लाइन को पूरा किया, छोर बदला रेडर ने सोनू कुमार, और छोर बदलने के साथ अंत में 30 सेकंड के दायरे में अपने घर सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से। दूसरी ओर अभिषेक नंबर 8 की जर्सी के साथ अपने पाले का पहला रेड के साथ इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ में नंबर 8 की जर्सी के साथ राइट रेडर वॉक लाइन पूरा किया। वॉक लाइन पूरा करने के साथ बैक फुट खींचा। तका डिफेंस को कि कोरबा क्लब जूनियर का किस तरह का डिफेंस सजा हुआ इस समय कोर्ट के ऊपर, कवर के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास जरूर रहा है, खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर दीपक चौहान ही निकले, जहां राहुल और कमल की कॉर्नर, वहां से खेल की शुरुआत और अंत में कवर को पीछे धकेला। धकेलने के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर आए। ये देखिए डिफेंस और लगातार सफलिंग करते रहे एक ही जगह पर और निशाना साध करके रखा कवर को और घेराबंदी को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत मस्तूरी कर ली है यहाँ से राहुल कुमार नंबर 4 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर 6 का डिफेंस। ये देखिए कवर से वो चेन बंदी टूट गई है। क्या आसमानी मल्टी अंक सुनिश्चित होंगे और आसमानी 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है महत्वपूर्ण रूप से। और यहाँ से वो पहला अंक की तलाश अभी भी है कोरबा जूनियर को। नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय रेडर प्रहार के ऊपर 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान। वो कवर के खिलाड़ी लगातार डिफेंस करके दे रही है, तो एक मर्तबा फिर से कवर के और डिफेंस ने काम करके दिया महत्वपूर्ण रूप। राहुल सुपर टेकल का मौका, सोनू कुमार है और एक छोर पर दूसरे छोर पर नंबर 1 की जर्सी के साथ डिफेंस। सुपर टेकल का क्या मौका, यहाँ से भुना जाएगा जी नहीं, अंत में लेट हो गया। एंकल पकड़ के खींचना था लेकिन वो गलती किस हद तक कचोटेगा पीछे पा रहा है मस्तूरी ब्लॉक। बहरहाल इस समय पहले अंक की तलाश अभी भी है कोरबा जूनियर को। पहले अंक की लाले पड़ रहे हैं, हम यूं कहें तो बेहतर होगा कोरबा जूनियर के लिए। और कोरबा जूनियर वो लगातार स्ट्रगल को जारी रखा जरूर है, लेकिन उस समय के साथ उस अंकों की भी भरपाई करनी होगी, तब मौके बनेंगे वापसी के हर एक दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब कहीं जाकर के लॉकडाउन लगने वाला है इस मुकाबले में वापसी के लिए। लॉकडाउन को समय रहा विगत 3 वर्ष, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को मिलने में सपने साधने पड़ते थे, और इस मुकाबले में पहले अंक के लिए वो अभी भी लॉकडाउन लगा करके रखा है मस्तूरी ब्लॉक कोरबा नंबर 10 के जर्सी के साथ राइट रेडर 7 का हाउसफुल मैदान। राइट रेडर और एक लंबा सा स्टैच जरूर खींचा कवर के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में बैक फुट खींचा अपने चहेते कॉर्नर पर। ये देखिए वो कवर की जितनी तारीफ हम करें उतनी ही कम है। बड़ी तेजी के साथ वो घेराबंदी करते हैं। सी फॉर्मेशन को डिफेंस 1 इंच का इशारा 1 इक्वल का। ऑफिशियल की कहना है कि लेग आउटलाइन से ऊपर हवा में था, ये हिदायत और उस हिदायत के साथ अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत 1 इंच के सहारे कोरबा जूनियर भी कर लिया है। राहुल प्रहार के ऊपर लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर, 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर कोरबा जूनियर। राहुल यहां से लगातार अंक बटोरते नजर आ रहे हैं अपने टीम के लिए। महत्वपूर्ण अंक दिया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। साथ ही डिफेंस की हम बात करें तो कवर की डिफेंस और वो लगातार चढ़कर आई प्रयास के लिए और वो किया भी सार्थक। थर्ड रेड, हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। 2 अढ़ाई का मतलब यह है कि 2 रेड खाली छोड़ा मस्तूरी ब्लॉक ने, तब कहीं जाकर के तीसरा रेड डिसाइडेड रेड। अब कहीं जाकर के क्या आउट ऑफ बाउंड का सिग्नल सुनिश्चित हुआ है। पवेलियन के लिए जाएंगे अभी
बैलेंस बिगड़े रेडर का बड़ी तेजी के साथ फुटवर्क रहा और उसमें आउटलाइन कवर कर गया उनकी एंकल, जिसके फलस्वरूप अभिषेक को पहली अंक का रास्ता दिखाया। दो मुख्य निर्णायक सेंट्रल लाइन पर धीरेन्द्र कुमार पोर्ते जी और चंद्रभान सिंह जगत जी। चंद्रभान सिंह जगत निर्णायक मंडल के मुखिया, जिला कबड्डी कोरबा ऑफिशियल। लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में तमाम ऑफिशियल साथी अपनी निर्णायक की अहम भूमिका के साथ इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए पुनः हम उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे, हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। बहरहाल इस समय कोरबा पिछड़ रही है। कोरबा को एक अच्छी रणनीति की जरूरत होगी, एक अच्छी सूझबूझ के साथ इस मुकाबले के ऊपर आने होंगे। दहाई का और फासले में अपने आप को दबती पा रही है सोनू टेकाम की टीम। दो आड़ाए बढ़ रहे सोनू टेकाम, यहां से अंक जुटाने होंगे महत्वपूर्ण रूप से। ये देखने वाली बात होगी, सोनू टेकाम को चाहिए अंक 30 सेकंड का दायरा, और इस 30 सेकंड के दायरे में अपने आप को उनके साथ सुनिश्चित करने थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में वो फिसलन सी हुई मैट के ऊपर और अनबैलेंस हुए सोनू, टेकल का शिकार हुए, डिफेंस का शिकार हुए और एक अंक का इजाफा इस टेकल के जरिए महत्वपूर्ण रूप से मस्तूरी ब्लॉक के लिए। राहुल का शिकार करके कुछ क्षण के लिए पवेलियन पर छोड़ दे तो कुछ रास्ते खुलेंगे कोरबा जूनियर के लिए, लेकिन क्या आसानी से राहुल का शिकार कर पाएगा कोरबा जूनियर, इसकी भी बात होगी। राहुल और चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है और बढ़त है उनके जोखिम राहुल। और इसी के साथ रुक जाओ, विसिल की हिदायत के साथ उस लंबी सी साधन हुई विसिल की, अब कहीं जाकर के राहुल ही निकले। साफ तौर पे निगाहें उनकी रही राहुल की कि हर एक कमजोर कड़ी के ऊपर प्रहार करके रखा राहुल ने कोरबा जूनियर के ऊपर, और हर उनकी कमजोर कड़ी जो है वो तोड़ करके रखा, और तोड़ने के साथ कोई एक धागे में पिरो कर रखने की जरूरत रही। डिफेंस को धागा टूट गया और आगे से जिस तरह की मोती का बिखराव होता है, उस हर एक डिफेंस की बिखराव हुई और उस बिखराव को अपने हर एक अंक में तब्दील करके रखा मस्तूरी ब्लॉक ने, और वही हुआ। यहां से कोरबा जूनियर को चाहिए हर एक रेड के ऊपर अंक की आवश्यकता होगी। 7-2-7 का मुकाबला, पहले हाफ का 7 मिनट का खेल हो चला और दूसरे हाथ की खेल में अब कहीं जाकर के हम रुक कर चले हैं। तो यहाँ से पंकज अब कहीं जाकर के थोड़ा सा विश्राम के लिए छोड़ रहे हैं राहुल को। पंकज को इस्तेमाल कर रहा है मस्तूरी ब्लॉक रेड के लिए। शिकार सुनिश्चित करने होंगे कोरबा जूनियर को, तब मौके बनेंगे, तब निकल करके और द्वार खुलेगा। वापसी के लिए वो कहां से दस्तक देगी। टाइम आउट बुला रहा है यहाँ। टाइम आउट का समय संपन्न हुआ। एक लंबी विसिल की हिदायत के साथ किशन ही निकले नंबर 9 की जर्सी के साथ। लेफ्ट रेडर बोनस के लिए पैर डाला बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन क्या थंबक का इशारा होगा। अंगूठे का निशान सुनिश्चित कर लिया है। एक अंक थर्ड रेड हर हाल में रेडर पंकज कुमार को नंबर 5 की जर्सी के साथ। बोनस ऑफ है तो डिफेंस डीप खेल करके टेकल में अपना हुनर आजमा सकता है, लेकिन क्या टेकल सही तरीके से निशाना में साध करके कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इतने जल्दबाजी की कतई जरूरत थी नहीं कोरबा जूनियर को। 30 सेकेंड का दायरा था रेडर के लिए। बोनस तो आप था आपके पास, आप डीप खेल करके थका सकते थे रेडर को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में उतावलेपन पर समय रहते ही वो निशाना साधने का प्रयास किया। लैप चलाया किशन ने अब कहीं जाकर के स्कोर की वो गाड़ी चलाई है पटरी के ऊपर। धीमी है सही, कुछ देर से ही सही, लेकिन स्कोर अब चलायमान हुआ है कोरबा का। 5 और 14 के मुकाबले 5 और 14 के मुकाबले इस समय अब उस रिवाइवल के साथ 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है। 6 खिलाड़ी है। आपाधापी से भी बचना होगा डिफेंस कोरबा जूनियर को। डिफेंस की साझेदारी है, उसको पुख्ते इरादे के साथ एक निशाना साध करके चले, तब कहीं जाकर के मौके बनेंगे। और यहाँ से मत
वो वापसी भी करनी होगी, ऐसा नहीं है, और चलना होगा उनके रेडरों को। हम यूं कहें तो बेहतर होगा। बहरहाल इस समय वो तमाम उनके 2 डिफेंस बाहर है कोर्ट से मस्तूरी ब्लॉक का, लेकिन 5 खिलाड़ी हैं और उनके पास अहम बढ़त भी है। हमारे समीप वाले छोर से शुभम की कॉर्नर नंबर 6 के जर्सी के साथ, दूर वाले कॉर्नर से कमल नंबर 9 की जर्सी के साथ। तो इस समय अभिषेक है अब प्रहार के ऊपर मस्तूरी ब्लॉक से, वॉक लाइन रोक करके रखा इस समय कोरबा जूनियर की वो टीम। कितने हद तक सार्थक साबित होगा वॉक लाइन रोकना, ये देखिए एक एंकल पर जाने का प्रयास रहा है कि बढ़त में अपने आप को ऊपर पा रहा है। लगातार गलती पे गलती करती नजर आ रही है डिफेंस कोरबा जूनियर, और कोरबा जूनियर लगातार यहां से अंक बटोरने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। वॉक लाइन रोक करके वो रखा जरूर है, लेकिन अपने इरादे के ऊपर क्या रेडर को रोक पाते हैं तो 1 अंक ही सुनिश्चित होंगे, लेकिन मल्टी अंक की भी जरूरत होगी कोरबा जूनियर के लिए। टच का अंक सुनिश्चित हो गया, पंकज का शिकार किया, नंबर 5 के जर्सी के डिफेंस को, कॉर्नर कैचर को शिकार, फिंगर टच सर के ऊपर, और 1 अंक भरपाई जरूर किया कोरबा जूनियर। दूसरी ओर इस समय राहुल नंबर 4 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर, ये देखिए वो वॉक लाइन रोक करके रखे हैं तो उसमें स्टिक डिफेंस की जरूरत होगी। कतई वहां से वॉक लाइन से डिस्टेंस कितना है सेंटर लाइन का, तो आप अच्छे रणनीति के साथ, अच्छी मनोबल के साथ वो टेकल कर जाते हैं, तब मौके बनेंगे। अन्यथा 1 अंक की भरपाई जरूर किया इस रेड के सहारे कोरबा जूनियर। तो ये लगातार गलती किस इरादे के साथ और किस मंसूबे के साथ कोरबा जूनियर इस मुकाबले को वापसी के दरवाजे खटखटा रही है, ये थोड़ी सी समझ से परे है कोरबा जूनियर के लिए। कोरबा जूनियर शुरुआत में ही अपना बैलेंस खोया डिफेंस की, वो डिफेंस की आपाधापी यहाँ से लगातार एक मतलब फिंगर टच लिया कॉर्नर के ऊपर, अरविंद का शिकार किया नंबर 9 के जर्सी का। लेकिन जिस तरह से समय गुजर रहा है 8-18 के मुकाबले और दहाई का फासला लगातार बना करके रखा हुआ है मस्तूरी ब्लॉक, ऐसा नहीं है, और उस फासले में अपने आप को बना करके रखा है। कोरबा जूनियर की वो डिफेंस कर क्या रही है, वो लगातार आसमानी उंगलियां सुनिश्चित हो रहे हैं। इस मर्तबा आसमानी 2 उंगली सुनिश्चित हो गई है महत्वपूर्ण रूप से। किशन कुमार जो भी अंक दिए हैं, किशन कुमार ने वो टच का अंक सुनिश्चित किया, लेकिन एक मर्तबा किशन कुमार का भी शिकार किया। पीठ दिखाए और मैदान के ऊपर आप हो तो पीठ दिखा नहीं सकते, और जहां पीठ दिखा डिफेंस को बड़ी तेजी के साथ घेराबंदी की और डैश में सफलता हाथ लग गई। किशन कुमार को पहले का रास्ता दिखाया, क्या सुपर टेकल का मौका यहाँ से भुनाएगा कोरबा का, 2 डिफेंस ही है और यहाँ से सुपर टेकल को कामयाब जरूर किया। सुपर टेकल का 2 अंक सुनिश्चित कर लिया है, 10 पर पहुंचा इस समय कोरबा जूनियर और 20 पर है मस्तूरी ब्लॉक। तो अभी भी वो मौका बना हुआ है, लेकिन मौका के हर दरवाजे निकल चले हैं, बंद होते गए हैं, और बंद होने के साथ साथ लॉकडाउन लग गया है वापसी के हर एक दरवाजे के ऊपर। अलीगढ़ का ताला लग गया है। इस समय कोरबा हर प्रयास कर ले, सर पटक ले कोर्ट के ऊपर, लेकिन वापसी के दरवाजे खुलेंगे नहीं, कुछ ही क्षण आने होंगे। अंतिम सेकंडों की ओर हम रुक कर चले हैं। अलीगढ़ का ताला वो जड़ दिया और जड़ने के साथ वो पीट दिया है हथौड़ा उस ताले के ऊपर। कतई वापसी के लिए वो सोच भी नहीं सकती। इस भरी दोपहरी में अपने आप को अंधेरे में पा रहा है कोरबा जूनियर। मस्तूरी ब्लॉक के हर एक इरादे वो कामयाब होते नजर आए, उनके भारी तलवार रहे, शिकार सुनिश्चित पॉलियन के लिए जाकर के मौके बनते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में कोरबा जूनियर की टीम ने लगातार वो बिखराव को अपने